हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ 12वीं के बाद पायलट कैसे बने। दोस्तों आप देख रहे हैं क्विक हेल्प पर, मैं हूं ललित कुशवाहा। दोस्तों आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि 12वीं के बाद पायलट कैसे बने, इसलिए पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों एक मोटिवेशन साइड के साथ आपके साथ इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जिंदगी के हर पल का हिसाब रखते हैं, ऊंची उड़ान का हमेशा ख्वाब रखते हैं। क्या आपका सपना बचपन से एक पायलट बनने का रहा है? क्या आप एक पायलट बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह आप एक पायलट बन सकते हैं, भारत में पायलट बनने की क्या प्रक्रिया है, तथा पायलट बनने के लिए कौन कौन सी प्रवेश परीक्षाएं या कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं, तथा पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, इसके साथ ही पायलट बनने के लिए कितना खर्चा आता है, पायलट बनने के फायदे और नुकसान भी जानेंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल क्विक हेल्पर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि पायलट कौन होता है, पायलट कितने प्रकार के होते हैं, विमानन एविएशन क्या होता है, पायलट बनने के लिए पात्रता मानदंड, पायलट कैसे बने, 12th कक्षा के बाद पायलट कैसे बने, कैडेट पायलट प्रोग्राम क्या है, सिविल एविएशन अथॉरिटी द्वारा लाइसेंस क्या है, अन्य प्रशिक्षण और परीक्षण को पूरा करें, बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, पायलट बनने के लिए कितनी फीस लगती है, पायलट बनने के लिए आवश्यक कौशल, भारत में पायलट की प्रमुख भर्ती करता, भारत में पायलट की सैलरी, पायलट बनने के फायदे, पायलट बनने के क्या क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पायलट कौन होता है। पायलट को एविएटर भी कहा जाता है। एक विमान पायलट या एविएटर वह व्यक्ति होता है जो अपने दिशात्मक उड़ान नियंत्रणों को संचालित करके किसी विमान की उड़ान को नियंत्रित करता है। दोस्तों अब बात करेंगे पायलट के टाइप्स क्या होते हैं। दोस्तों पायलट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फाइटर पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट, सपोर्ट पायलट एंड कमर्शियल पायलट, ये सभी पायलट के प्रकार होते हैं। जैसा कि इन सभी पायलट के नाम से ही पता चल रहा है कि यह कौन सा विमान उड़ाते हैं। कमर्शियल पायलट गन पायलट होते हैं जो किसी एयरलाइन सेवा में कार्य करते हैं तथा जो पैसेंजर विमानों को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाते हैं। दोस्तों बात करें विमानन एविएशन क्या होता है। यांत्रिक उड़ान और विमान उद्योग के आसपास की गतिविधियों को विमानन कहा जाता है। फिक्स्ड विंग, रोटरी विंग, एयरक्राफ्ट विंगलेस, लिफ्टिंग बॉडी और लाइट एयर से एयर वेसल जैसे हॉट एयर बैलून और एयरशिप सभी एयरक्राफ्ट के उदाहरण होते हैं। अभी तक आप देख चुके हैं कि पायलट कौन होता है, तो पायलट के कितने प्रकार होते हैं। चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप पायलट कैसे बन सकते हैं। पायलट बनने के लिए पात्रता मानदंड क्या है। दोस्तों उम्मीदवार की जो आंखें हैं उनकी रोशनी 6/6 और 6/9 होनी चाहिए। उम्मीदवार को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। भारत में पायलट बनने की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है, लेकिन यह पायलट के प्रकार पर निर्भर करता है कि उसमें कितनी न्यूनतम आयु मांगी गई है। उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है, किसी भी सब्जेक्ट में हो। ठीक है, एक पायलट के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 5 फीट 3 इंच। अपने फिजिकल फिटनेस का जरूर ध्यान रखें अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं पायलट कैसे बने। दोस्तों 10वीं कक्षा पास करने का आप साइंस स्ट्रीम को चुने। 11th और 12th में जाए तो आपको एक साइंस स्ट्रीम चुना है, बायो मैथ्स में से किसी एक सब्जेक्ट को चुना है। आपके पास 11वीं तथा 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट आवश्यक होने चाहिए। दोस्तों बायो भी नहीं चलेगी, इसमें मैथ ही चलेगी। 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करें। 12वीं कक्षा के बाद आप बैचलर डिग्री प्राप्त कर ग्रेजुएशन करें। इंग्लिश भाषा में अपनी पकड़ अच्छी करें। यदि आपने साइंस स्ट्रीम 10th के बाद नहीं लेते हैं तो आप ओपन लर्निंग स्कूल से कर सकते हैं। किसी फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन प्राप्त करें। आवश्यक उड़ान घंटे प्राप्त करें, मतलब उड़ान का मतलब प्रैक्टिस करें। लाइसेंस प्राप्त करें एयरलाइन का। दोस्तों आप इन सभी प्रक्रिया को विस्तार से जानते हैं कि आप 12वीं के बाद किस तरह से पायलट बन सकते हैं। आप 12वीं के बाद 2 रास्तों से पायलट बन सकते हैं, एनडीए के माध्यम से, नेशनल डिफेंस अकादमी के माध्यम से और फ्लाइंग स्कूल के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के माध्यम से आप कैसे पायलट बन सकते हैं। दोस्तों गौरव के साथ आसमान तक पहुंचने के लिए नौकरी के सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है भारतीय वायुसेना। बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो आपको नागरिक जीवन में कभी नहीं मिलेगा। यदि आप भारत देश की सेवा करना चाहते हो और आप अपने आप को भारतीय सेना का हिस्सा देखते हैं तो आप एनडीए एग्जाम दे सकते हैं। यदि आपके पास बजट की कमी है या फिर आप कम पैसों में एक पायलट बनना चाहते हैं तो यह तरीका आपके लिए आवश्यक है। एनडीए का एग्जाम प्रत्येक वर्ष होता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपकी फिजिकल टेस्ट होता है। ये सब क्वालिफाई करने के बाद आपको नेशनल डिफेंस अकादमी द्वारा पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आप इंडियन एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच में कार्य कर सकते हैं। एनडीए के माध्यम से आप 3 वर्ष के अंतर्गत एक पायलट बन जाते हैं और आपको फिर भारत की सेवा करने का मौका मिलता है। एनडीए के प्रवेश परीक्षा में इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और इसके साथ साथ करंट इवेंट पर सवाल पूछा है। दोस्तों एनडीए पर फुल डिटेल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लें। भारतीय वायुसेना पायलट बनने के 4 रास्ते हैं। रास्ते कुछ इस प्रकार है। एनडीए, सीडीएसई, इंडियन नेशनल डिफेंस अकेडमी, सीडीएसई कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन, एंट्री, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स। यदि आप कमर्शियल पायलट बनना चाहते हो, आपको भारतीय वायुसेना में कम से कम 3 वर्ष की सेवा करनी आवश्यक होता है। उसके बाद ही आप कमर्शियल पायलट के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर आपको एग्जाम देने होते हैं। इन परीक्षाओं में आप जब उत्तीर्ण हो जाते हैं उसके बाद आपके इंटरव्यू टेस्ट होते हैं। जब आप इन सभी में को भी उत्तीर्ण हो जाते हैं और आप एक पायलट बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों अब बात करेंगे कि आप सिविल एविएशन के माध्यम से कैसे पायलट बन सकते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि आप बिना इंडियन एयरफोर्स के जाए किस तरह से आप पायलट बन सकते हैं। डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, आपको पायलट बनने के लिए सबसे पहले कमर्शियल पायलट का सर्टिफिकेशन लेना होता है, जो कि भारत में डीजीसीए द्वारा प्रमाणित किया जाता है। डीजीसीए से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लाइसेंस की सभी योग्यताओं को पूरा करना होता है। इस तरीके का आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक से बताएंगे। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले टॉपिक। दोस्तों 12वीं कक्षा के बाद पायलट कैसे बने। दोस्तों अब हम विस्तार से जानेंगे कि इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन किस प्रकार से 12वीं का कर सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। सबसे पहले आपको 11वीं कक्षा में पीसीएम चुने, 12वीं कक्षा में फिजिक्स पीसीएम सब्जेक्ट का कम से कम 50% अंक प्राप्त करें, स्नातक की डिग्री प्राप्त करें। कदम 2 है जो आपका किसी भी सब्जेक्ट में एक स्नातक डिग्री प्राप्त करें, लेकिन आप एविएशन में ही डिग्री प्राप्त करते हैं तो आपके पायलट करियर में काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। वैसे तो आप किसी भी क्षेत्र में स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। एयरलाइन पायलटों के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री आवश्यक है, जबकि व्यवसायिक पायलटों के लिए सामान्य रूप से हाई स्कूल डिप्लोमा समकक्ष आवश्यक है। अब तीसरे स्टेप की बात करें दोस्तों, अच्छे फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन ले। अच्छे फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन ले। फ्लाइंग स्कूल से कमर्शियल पायलट की प्रक्रिया 18 से 24 महीने की होती है। दोस्तों स्टेप जो आपके चौथा है उसमें उड़ान का अनुभव प्राप्त करें। यदि आपका सपना पायलट बनने का है तो आपको पायलट का लाइसेंस प्राप्त करना होगा। पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको कुछ निर्धारित घंटों की उड़ान पूरी करनी होगी। ये आपके द्वारा निर्धारित पायलट के लाइसेंस के प्रकार पर निर्भर करे कि आपको सीपीएल लाइसेंस चाहिए या फिर प्राइवेट पायलट लाइसेंस पीपीएल। एक वाणिज्यिक पायलट कमर्शियल पायलट की लाइसेंस के लिए आपको 250 घंटे की उड़ान की आवश्यकता है, जबकि एक एयरलाइन पायलट के लिए आपको कम से कम 1500 घंटे की उड़ान की प्रशिक्षण होना आवश्यक है। दोस्तों बात करेंगे स्टेप 5 की। स्टूडेंट जो है पायलट लाइसेंस प्राप्त करे। अब जब आप डीजीसीए द्वारा मान्यता प्राप्त फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेते हैं, आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस एसपीएल दिया जाता है। इसके लिए भी आपको परीक्षाएं देनी होती है, जो कि आपके फ्लाइंग स्कूल द्वारा आयोजित की जाती है। इस लाइसेंस के द्वारा आप एक लर्नर के तौर पर विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। स्टेप 6 जो है दोस्तों, प्राइवेट लाइसेंस प्राप्त करें। ये लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपके पास कुल 60 घंटों का उड़ान प्रशिक्षण होना चाहिए। जैसे ही आप उड़ान के कुल घंटे प्राप्त कर लेते हैं, तो इसके बाद आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस पीपीएल के लिए आवेदन करना होता है। उड़ान का कुल समय इस तरह से विभाजित होता है। कुल उड़ान समय 40 घंटे तक, किसी प्रशिक्षक के साथ 20 घंटे का उड़ान प्रशिक्षण आवश्यक होता है। दोस्तों बात करें स्टेप 7 की। स्टेप 7 जो है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन करें। कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए भी आपको कई टेस्ट पास करने होते हैं तथा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना होता है। इसके साथ आपकी फिजिकल फिटनेस का भी टेस्ट लिया जाता है। इस लाइसेंस को मिलने के बाद आप किसी भी एयरलाइंस में विमान उड़ा सकते हैं। स्टेप 8 की बात करूंगा, टाइप राइटिंग ट्रेनिंग। टीआरटी पूरी करें। टाइप राइटिंग ट्रेनिंग द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि एक विशिष्ट पायलट विशिष्ट प्रकार के विमान को उड़ाने के लिए योग्य होता है। पायलट बनने के लिए पहला कदम निसंदेह प्रशिक्षण और लाइसेंस प्राप्त करना होता है। उसके बाद विमान के घंटे जमा करना है। प्रत्येक विमान अलग अलग तरह के होते हैं। फ्लाइंग स्कूल के विमान और कार्यस्थल के विमान में अंतर होता है। विद्यार्थी फ्लाइंग स्कूल में बेसिक ट्रेनिंग प्राप्त करते लेते हैं, इसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारी संभालने लायक बन जाते हैं। जब आप आवश्यक घंटों के परीक्षा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक परीक्षा देनी होती है तथा फिजिकल टेस्ट होता है। दोस्तों किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक ही मंत्र होता है, हुआ है तैयारी। दोस्तों स्टेप 9 है, पायलट नौकरी के लिए आवेदन करें। जब आप ऊपर दिए गए पीछे बताए गए सभी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर लेते हैं, तब आपको कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद आप किसी भी एयरलाइन में पायलट की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कैडेट पायलट प्रोग्राम क्या होता है। कमर्शियल पायलट बनने के लिए आप कैडेट पायलट प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। ये प्रोग्राम एयरलाइंस द्वारा आयोजित कराया जाता है। प्रत्येक अलग अलग एयरलाइंस का कैडेट पायलट प्रोग्राम भिन्न भिन्न होता है। इनके प्रोग्राम में भी एग्जाम, इंटरव्यू तथा मेडिकल टेस्ट लिए जाते हैं। यदि आप कैडेट पायलट प्रोग्राम में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो आपको पीआरटी की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रोग्राम के तहत आपका एयरलाइंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग अवधि पूरी होती है, उसके बाद आपको इसकी एयरलाइंस में ही नौकरी मिल जाती है। जैसे ही आपकी कॉन्ट्रैक्ट अवधि पूरी आती है, उसके बाद आप किसी भी अन्य एयरलाइंस में कार्य कर सकते हैं। दोस्तों बात करें सिविल एविएशन अथॉरिटी द्वारा लाइसेंस क्या होता है। प्राइवेट पायलट लाइसेंस पीपीएल, कमर्शियल पायलट लाइसेंस सीपीएल, मल्टी क्रू पायलट लाइसेंस एमपीएल, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस एटीपी, सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर सीएफएल, कमर्शियल मल्टी इंजन लैंड सीएमईएल। एक स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए आपकी कम से कम आयु 16 वर्ष होनी चाहिए तथा प्राइवेट लाइसेंस के लिए आपकी कम से कम उम्र 17 वर्ष की, और एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आपकी कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों बात करें कुछ और प्रशिक्षण की जिन्हें आपको पूरा करना होता है। अधिकतर एयरलाइन कंपनी आपको रोजगार के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में उड़ान और मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए पायलटों की आवश्यकता होती है। आपको इसके बाद कई हफ्तों के प्रशिक्षण और उड़ान के अनुभव से गुजारने होते हैं। यदि आप किसी प्रमुख एयरलाइंस या फिर इंटरनेशनल एयरलाइन में कार्य करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको क्षेत्रीय एयरलाइन में अनुभव प्राप्त करना काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। अब दोस्तों बात करेंगे भारत में बेस्ट कॉलेज कौन कौन से एयरलाइन की तैयारी के लिए। पायलट बनने की दिशा में आपको एक अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूट का चयन करना होगा। यहाँ पर आपको कुछ प्रसिद्ध कॉलेज, विश्वविद्यालय और अकादमियों के नाम बताए जा रहे हैं, जो आपके एक पेशेवर पायलट के रूप में आपके भविष्य का निर्माण के लिए आवश्यक तकनीक, कौशलता एविएशन में नियुक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों सबसे पहला कॉलेज है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, दूसरा राजीव गांधी एकेडमी एविएशन टेक्नोलॉजी, तीसरा नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चौथा है ब्रह्मा फ्लाइंग क्लब, पांचवा अहमदाबाद एविएशन एंड एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अगला है गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगला है ओरिएंटल फ्लाइंग स्कूल।
अगला इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन एंड एविएशन सेफ्टी पुडुचेरी, ठाकुर कॉलेज ऑफ एविएशन, इंडिगो कैडेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब। दोस्तों अब बात करें पायलट बनने के लिए कितनी फीस लगती है। दोस्तों फीस की बात करी जाए तो आपके द्वारा ज्वाइन किए गए इंस्टीट्यूट पर निर्भर करता है। समता फ्लाइंग स्कूल की फीस 15 से 20 लाख रुपए होती है। पायलट बनने के लिए आपको काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको पूरा खर्च खुद ही उठाना पड़ता है, लेकिन यदि आपके पास कम पैसे तो आप भारतीय वायुसेना के माध्यम से कमर्शियल पायलट बन सकते हैं, जैसे कि आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों पायलट बनने के लिए आवश्यक कौशल क्या होना चाहिए, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एक अच्छा व शानदार पायलट बने निम्नलिखित जो हम आगे बताने कौशल होने चाहिए। बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा आईक्यू, मजबूत फोकस, मल्टीटास्किंग, मानसिक स्थिरता और शारीरिक फिटनेस, टीम प्लेयर, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, कम समय में सही निर्णय लेना, उत्कृष्टता के साथ के लिए निरंतर प्रयासरत, उच्च स्तरीय लचीलापन, मजबूत तकनीकी कौशल, इंग्लिश भाषा पर काफी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दोस्तों अब बात करें भारत में प्रमुख पायलट भर्ती करता है। जब आप सभी प्रकार की परीक्षाओं और टेस्ट में उत्तीर्ण होते हैं तो आप सफलतापूर्वक लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आप कुछ प्रमुख कंपनियां उनमें कार्य कर सकते हैं। एयर इंडिया, एयर एशिया, इंडिया जेट एयरवेज, स्पाइसजेट, इंडिगो एयरलाइंस एयर। दोस्तों बात करें भारत में पायलट की सैलरी कितनी होती है। एक पायलट का कार्य काफी ज्यादा चुनौतियों से भरा होता है तथा एक पायलट पर काफी ज्यादा जिम्मेदारी होता है। इसी के चलते पायलट का औसतन वेतन काफी अच्छा होता है। कमर्शियल पायलट का प्रतिमाह वेतन 1.5 लाख से 2 लाख तक होता है, जो कि आपके अनुभव के साथ तथा आपके पदों के अनुसार बढ़ता है। नीचे हम आपको आगे सारी सारणी के कुछ पद तथा उनके आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार के वेतन होते हैं। कमर्शियल पायलट की बात करें तो 17 लाख प्रति वर्ष, हेलीकॉप्टर पायलट से 18 लाख, फाइटर पायलट 7 से 18 लाख, सपोर्ट पायलट 5 से 8 लाख के बीच, ट्रांसपोर्ट पायलट को 16 से 23 लाख रुपए मिलते हैं। दोस्तों अब बात करें पायलट बनने का फायदा। यह एक रोमांचक काम है, उसमें दुनिया भर में घूमने का मौका, उचित वेतन और लाभ, अपना काम पर छोड़ दो, आकर्षक लाभ और भत्ते। पायलट बनने के नुकसान। दोस्तों अब बात करें पायलट बनने के नुकसान जो हैं। जूनियर पायलट कमाई अर्जित करते हैं, एक बड़े प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता है। नए पायलटों के लिए कठिन दुनिया है, एक नौकरी जो बेहद तनावपूर्ण है, कोई निर्धारित दिनचर्या नहीं होती है। दोस्तों अगर आप समस्या पर ध्यान देंगे तो छोटी समस्या भी बड़ी लगेगी, यदि आप समाधान पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बड़ी समस्या भी छोटी होगी। दोस्तों आपने इस वीडियो में विस्तार से जाना कि पायलट कैसे बने, पायलट बनने के लिए क्या वेतन चाहिए, फीस कितनी चाहिए, पायलट की सैलरी कितनी होती है, बेस्ट कॉलेज इन इंडिया और पायलट कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद करता हूं आपका ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मूल्यवान लगता है तो आप अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप हमें यह भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्विक हेल्पर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।